बिहार में आखिरी चरण में 1 जून 8 लोकसभा सीटों पर यहां वोटिंग होनी है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाए। वहीं इंडिया गठबंधन बीजेपी का विजय रथ रोकने की कोशिश में लगा है। ऐसे में बिहार में बयानों वाला हमला और तीखा हो रहा है। प्रणाम करता ने बिहार के सियासी समर में अब अंतिम चरण की 8 लोकसभा सीटों का रण है। बीजेपी बिहार में बड़ी जीत का जोर लगा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां बदलाव का भरोसा जता रही हैं। बिहार में इस चुनावी जंग के बीच बयानों का शोर है। विरोधियों पर हमलों का जोर है। एक दिन पहले बिहार के काराकाट की रैली में तेजस्वी यादव पर पीएम मोदी ने हमला किया। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने भी इस मुद्दे पर आरजेडी को घेरना शुरू कर दिया। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। मैटर कोर्ट में है, ये कोई नई बात नहीं है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, चार्जशीट फाइल हुआ है। वो जो कात्याल को जमानत डिनाई हुआ उसका ऑर्डर पढ़ लीजिए। तो ये तो मैटर कोर्ट में है ना, ये तो ओपन एंड शट केस है कि जमीन लिया गया नौकरी के बदले। ये तो सामने में है, कोर्ट डिसाइड करेगा उसमें क्या करना है। उसी केस के बारे में बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी। उधर तेजस्वी यादव पीएम मोदी के इन हमलों का जवाब देते हुए बिहारी कार्ड चल रहे हैं। चुनावी लड़ाई में बीजेपी के हमलों का जवाब देने का दम भर रहे हैं। ये बिहार एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। बिहार में सियासी बयानबाजी सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों पर नहीं छिड़ी है। पीएम मोदी के संबोधन में मुजरे के जिक्र पर भी सियासत सुलगी हुई है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा।